Now but convert 1 millisecond into second. 1 is repeated number, 1 multiply by, this is the symbol of prefix, you know, in milli power minus 3, 10 power minus 3, and this is the unit of टाइम सेकेंड. वो यूनिट आपके पास बेटा एज इट इज रिपीट हो जाएगा. कन्वर्जन को बहुत मुश्किल मत समझिएगा. जो नंबर है आपके पास वो आप एज इट इज कॉपी करेंगे. सेकंड वन इज प्रीफिक्स एंड पुट द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, एंड एस आपके पास जो है वो टाइम का यूनिट हो जाएगा. द पावर इज नेगेटिव साइन, आपके पास पावर नेगेटिव साइन में. नाउ इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन 10 पावर 3 सेकेंड. ओके, नाउ convert 1 microsecond into second. 1 into 10 की पावर 3. ओके, मिक्सअप ना हो आपके लिए. 1 microsecond, 1 repeated number. This is the symbol of prefix micro. Micro means 10 power minus 6. तो आप याद रखिएगा कि आपको सिंबल्स जो हैं वो याद रखने हैं. मिली, माइक्रो, सेंटी, किलो, ये सिंबल्स आपको आप में समझने, तब आप वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं. आपके पास माइक्रो लिखा हुआ नहीं आएगा. 1 माइक्रो मीन्स 10 पावर 6 माइनस 6. नाउ इट कन्वर्ट टू पॉजिटिव साइन, तो 1 अपॉन 10 6 इंटू सेकेंड. एंड लास्ट वन इज 1 नैनो सेकेंड. Now put the value 1 into nano means and other prefix. This is a 10 power minus 9. Small n is the symbol. So 10 power minus 9 into second. Now it convert into positive sign 1 upon 10 power 9 into second. तो ये बेटा टाइम का आपके पास बहुत इजी सिंपल कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया कि जब आप मिनट से सेकंड में जाएंगे, आवर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिली सेकंड इंटू सेकंड, माइक्रो सेकंड इंटू सेकंड, एंड नैनो सेकंड इंटू सेकंड. एंड द थर्ड वन इज मास. इट्स टू मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लेंथ एंड टाइम. लेंथ एंड टाइम के मुकाबले में मास थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. और वो क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ, तो आप बात समझिएगा कि थोड़ी सी चेंजिंग आएगी. एक बात मास की तरफ जाने से पहले मैं आपको रिपीट करूँगा. यू नोटेड दैट पॉइंट. 1 मिली सेकेंड, यहाँ पर आपके पास 3 चीज़ें आ रही हैं. नंबर 1 वैल्यू, सेकेंड वन पेरिफिक्स, एंड थर्ड वन यूनिट, एंड यूनिट एसआई यूनिट. ये ध्यान में रखिएगा. जब मास की तरफ जाएंगे तो ये चेंजिंग नोट करनी है हमने कि क्या वहाँ पे ऐसा है या नहीं है. नाउ कन्वर्जन द मास, ग्राम इंटू किलोग्राम, मिलीग्राम इंटू ग्राम, माइक्रोग्राम इंटू ग्राम, एंड ग्राम इंटू किलोग्राम. ये कन्वर्जन आपके पास अबाउट द मास है. द हेडिंग इज मास कन्वर्जन. थर्ड वन इज मास. It's very simple. 1 kilogram, 1 repeated number. Kilo is a prefix. Kilo prefix 10 power 3, and this one is gram. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर prefix then unit. नंबर 2 1 ग्राम किलोग्राम. अब ग्राम से किलोग्राम में आप पे जाना है. रिवर्स फिनोमेना. किलोग्राम से ग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप रिवर्स कर देंगे कि अगर ग्राम से आपने किलोग्राम में शिफ्ट करना है. 1 डिवाइडेड बाय 1000. तो जब भी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करवाएंगे, बिकॉज इज रिवर्स फिनोमेना ऑफ किलोग्राम इंटू ग्राम. ग्राम किलोग्राम से ग्राम में जब जाते हैं तो मल्टीपल करवाते हैं. इट्स मीन किलोग्राम इट्स अ बिग यूनिट एज कंपेयर टू ग्राम. ग्राम स्मॉलेस्ट यूनिट है और किलोग्राम आपके पास बिग यूनिट है, और स्टैंडर्ड यूनिट भी मास का किलोग्राम भी है. तो हम मल्टीपल करवाएंगे एंड देन ग्राम इंटू किलोग्राम, तो उसको डिवाइड करवा देंगे. थर्ड वन, अब थोड़ा सा टिपिकल चीज़ होगी आपके साथ, उसको समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है. 1 मिलीग्राम किलोग्राम. आप समझिएगा बात. 1 as it is, this is a value of prefix
प्रीफिक्स स्मॉल m मीन्स मिली, मिली मीन्स 10 पावर माइनस 3 and here ग्राम बट इज देयर किलोग्राम। अब यहाँ पे चेंजिंग आ गई, आपने कहा ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो अब यहाँ पे चेंजिंग क्या आ गई, यहाँ पे ग्राम के बाद क्या आ गया किलोग्राम। तब तक अभी तक जितने हमने लेंथ और आपके टाइम की बात की थी वहाँ पे ये यूनिट सेम थे, अगर सेकंड तो सेकंड, मीटर टू मीटर, ये कॉन्सेप्ट था। अब क्या हो गया ग्राम इंटू किलोग्राम। इट्स मीन इसी कन्वर्जन में दो कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन के मिली टू ग्राम एंड सेकेंड वन इज ग्राम टू किलोग्राम। अब दो कन्वर्जन हो रही है यहाँ पे, ये बात है मेरी, फिर रिपीट करता हूँ थोड़ी सी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूनिट जो है वो सेम नहीं है, ग्राम से किलोग्राम में जाना है, वरना इससे पहले क्या होता था ग्राम होता था और यहाँ पर भी ग्राम होता था आपके पास, या सेकंड इंटू सेकंड, मीटर इंटू मीटर, सेम रिपीट होते था। लेकिन अब यहाँ पे दो कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन है प्रीफिक्स की बुनियाद के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीफिक्स एंड अदर कन्वर्जन इज यूनिट कन्वर्जन, ग्राम टू किलोग्राम। और आप देखें ग्राम से जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000। तो ये 1000 जो है वो डिवाइड में लिखे हैं, ये 1000 कहाँ आ गया, डिवाइड में क्यों आया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए, ग्राम से किलोग्राम में जब कन्वर्ट करवाते हैं तो डिवाइड बाय 1000 किया जाता है, और ये मिली है। अब बात समझिएगा, 1000 मीन्स 10 पावर 3, ठीक है। अगर ये पावर ऊपर जाएगी इस कन्वर्ट तो विथ चेंज साइन, साइन में चेंजिंग आ जाएगी, और साइन क्या हो जाएगी आपके पास 10 पावर माइनस 3, ठीक है। ये -3 कहाँ से है, ड्यू टू मिली एंड 1000 ग्राम इंटू किलोग्राम। 1000 को जब मैंने पावर फॉर्म में लिखा तो क्या बना 10 पावर 3, और अब मैंने उसको ऊपर शिफ्ट करवा दिया तो क्या बन गया वो 10 की पावर -3। जब वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी पावर तो मैं इसको अगले स्टेप में यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपके लिए कि फिर वो अपॉन में पावर नहीं रहेगी, तो इट्स मीन 1 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम। अब -6 कैसे आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम करेगा, तो बात समझिएगा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जब बेसिस सेम होती हैं आपके पास, यहाँ बात समझिएगा, जब बेसिस सेम होती हैं, बेसिस सेम, बेस 10 तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इट्स मीन यू कंसीडर ओनली 10 ड्यू टू बेस सेम, और पावर को ऐड कर दें, -3 और -3 विल बी इक्वल टू -6। तो ड्यू टू दिस यू कन्वर्ट इजीली कन्वर्ट इनटू 10 की पावर -6। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपके पास इस तरह कन्वर्जन आ जाए तो 1 रिपीटेड नंबर, 2, 3, 4, 6 एनी वन, मिली मीन्स प्रीफिक्स and it convert gram into kilogram. Due to this we use the 10 power 3 with upon, आपके पास अपॉन में 10 की पावर 3 आ जाएगा, और फिर उस पावर को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जब उस पावर को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो अब अपॉन में पावर नहीं रहेगी, लेकिन अभी समझने के लिए मैं रिमूव नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या काम किया कि बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को ऐड कर दिया, तो अब क्या बना 1 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम। तो मिलीग्राम से किलोग्राम में जाते वक्त क्या काम किया, 10 की पावर -6 किलोग्राम आएगा। तो ये थोड़ा सा फिनोमेना चेंज था एज कंपेयर टू लेंथ, एज कंपेयर टू टाइम एंड अदर एग्जाम्पल। एक चीज़ और समझने पे उसके बाद 1 माइक्रोग्राम, सेम टॉपिक, इट कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। 1 इज रिपीटेड नंबर, 1 इज 2, माइक्रो मीन्स 10 पावर -6, माइक्रो 10 पावर -6। नाउ कन्वर्ट ग्राम इंटू किलोग्राम एंड अदर फिनोमेना डिवाइडेड बाय 1000 और 10 पावर 3। नाउ इट कन्वर्ट इंटू 1 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -3। अब ये पावर ऊपर चले गई आपके पास, अपॉन में नहीं है। नाउ इट कन्वर्ट 10 1 इंटू 10 पावर, वैसे सेम में पावर ऐड कर दें, 10 की पावर -9 किलोग्राम।
तो थोड़ा सा मास में चेंज क्यों आया, क्योंकि कन्वर्जन फिनोमेना चेंज था, यूनिट कन्वर्जन भी थी, प्रीफिक्सेस कन्वर्जन भी आपके पास मौजूद थी। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। प्रीफिक्सेस टेबल आप अपनी कॉपी में लाजमी कॉपी करना है, इसको समझना है, और जो मैंने आपको सर्किल्स किए हैं उन फिनोमेना को आपने देखा कि मैंने उनको ज़्यादा यूज़ किया है कन्वर्जन में, मिली, माइक्रो, नैनो एंड किलो, ये ज़्यादा यूज़ हुए आपके लिए, और ये आपका ये सिंपल फिनोमेना कॉन्सेप्ट था। तो इन दिस होमवर्क असाइनमेंट के अंदर आपको PDF फाइल में आपको असाइनमेंट मेंशन कर दूंगा मैं, जहाँ पे आपने कन्वर्जन करनी होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।